फैसल, आपको और मेरे ख्याल में हमारे व्यूअर्स को याद होगा कि जब अमल उमर केस हुआ था जिसमें बच्ची की जान चली गई थी फायरिंग के नतीजे में, उसके बाद उसकी जान यूं गई कि दर दर उसके वालिद उसे लेकर फिरते रहे और अस्पताल में उन्हें इलाज मैसर नहीं हुआ, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को टेकअप किया था और फिर असम्बली में जाके ये बिल पास किया गया कि इस तरह का कोई भी केस होगा, हर इदारे यानी हर अस्पताल चाहे वो निजी हो या सरकारी हो, वो पाबंद होगा कि जो इनिशियल मेडिकेयर है वो ज़रूर फराहम कर दी जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर वो सिलसिला रुका, वो कंटिन्यू नहीं हुआ। इम्प्लीमेंटेशन की क्या, जैसे आप कह रही हैं, क्या है, इसी पर हम बात कर लेते हैं। साबिक सूबाई वज़ीर सेहत से डॉक्टर साद खालिद नियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, सुबह खैर। डॉक्टर साहब, इम्प्लीमेंट हो रहा है इस पे या फिर नहीं हो रहा? देखिए, इसमें दो एस्पेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला एस्पेक्ट ये था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये परेशानी होती थी कि ऑब्वियसली एक पुलिस का जो असेसमेंट होता है और जो उसकी जो सिलसिला होता था वो एक ऑब्स्टिकल था इन द प्राइवेट सेक्टर फॉर ट्रीटमेंट। तो वो जो है, एक तो उसका एस्पेक्ट वो है कि वो उन्होंने उसको ओवर रूल किया है कि आप इलाज कर सकते हैं बगैर किसी उसके पुलिस के असेसमेंट के या उनके जो सिस्टम होता है उसके बगैर, वो जो सबसे बड़ा जो एक मेरे ख्याल में ऑब्स्टिकल था वो ये था ऑन द प्राइवेट सेक्टर। दूसरा जो था वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने इसमें ये कहा है कि हम कॉस्ट को बेयर करेंगे, आप ट्रीटमेंट करें, जो भी इनिशियल असेसमेंट और इनिशियल जो उसका triage या जो उसका इनिशियल ट्रीटमेंट है वो आप करें ताकि पेशेंट की लाइफ को जो है ना वो जो खतरा जो इस केस में हुआ था कि आप इलाज नहीं कर रहे और एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जाने का जो मामला था वो भी अब खत्म हो गया। कितना इससे इम्प्लीमेंट हो रहा है मुझे इसका मेरे पास कोई ऐसे फिगर्स नहीं है कि, लेकिन मुझे इतना पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम थी वो ये पुलिस वाला मामला था, जो कि अब नहीं है। तो ऐसा कोई चीज़ अभी सामने तो नहीं आई है इस तरह, लेकिन आई एम श्योर अभी भी ये पूरी तरह से तो इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा। डॉक्टर साहब, आपको ये लगता है कि आगे चल के ये मामला फाइनेंसेस पर आकर भी किसी तरह से रुक सकता है? क्योंकि सिर्फ पुलिस मामला नहीं है, हर एक जो शख्स आएगा, जाहिर है किसी को अगर इस तरह का कुछ भी हो जाता है, अब हो सकता है उसके पास पैसे नहीं है, अब प्राइवेट इदारे तो पहले रकम लेते हैं और उसके बाद आगे काम होता है, तो ऐसे केसेस में क्या श्योरिटी किस तरह से हुकूमत की होगी और क्या ये प्रोसीजर लेट होगा कि जी आप किसी से हमारी बात करवाएं फिर हम इलाज शुरू करेंगे, पैसे मिलेंगे नहीं, ऑल दैट? नहीं, इसमें इस सबसे आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये एक बहुत बड़ा मसला, इसमें दोनों चीज़ें हैं। एक इसके जो है ना गलत इस्तेमाल का भी मामला मौजूद है, ज़ाहिर है लोग इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और हमारे कुछ अगर अच्छा एक लॉ आया है, एक अच्छी चीज़ जो आई है, अगर उसको सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो वो लोगों के को फ़ायदा पहुँचाएगी ओवरऑल। अगर उसको अब्यूज़ करना शुरू किया या उसके साथ कोई गलत चीज़ हुई तो फिर ज़ाहिर है वो एक और मसला हो जाता है। गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूँ, बड़ा अच्छा कदम बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी कोई अभी तक कोई ऐसा मेरे इंफॉर्मेशन में नहीं है कि गवर्नमेंट के पास जो है ना पेमेंट की बात आई हो और गवर्नमेंट ने मना कर दिया हो या इस तरह का कोई सिलसिला अभी तक मतलब कोई हेल्प डेस्क बनेगा इस पर? पहले वहाँ कॉल कर दिया जाए, इस तरह की सिचुएशन को हैंडल किया। हेल्प डेस्क से बेहतर एक कॉन्टैक्ट नंबर तो ज़ाहिर होना चाहिए जो कि दैट शुड बी एक पूरे प्रोविंस के लिए हो या एक शहर के लिए हो, इस तरह का कॉन्टैक्ट नंबर जैसे उन्होंने 1122 का कहा है। बिल्कुल। तो अगर एक दफ़ा वो एम्बुलेंस में लेके आ रहा है कोई हॉस्पिटल के अंदर तो वो ट्रीटमेंट तो शुरू होना चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं हो रहा तो ये तो मरीजों की जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को कम से कम आप लोगों तक पहुँचाएँ या गवर्नमेंट का जो अगर कोई हेल्थ डिपार्टमेंट तक पहुँचाएँ। जब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन मैंने केस में सबकी जिम्मेदारी बराबर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।